स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही हमारे कंपाइलर यहाँ पे मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है, हम उसको दे रहे एज, एज देने के बाद हम उसको कर रहे हैं कंपेयर। अब जैसे ही वो कंपेयर हो रहा है, अगर वो एज आपका लेस देन 18 हुआ तो वो करेगा एक्सेप्शन थ्रो। एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लास चाहिए, राइट, क्योंकि एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन जनरेट, एक्सप्लिसिट मींस जो यूजर्स ने डिक्लेयर किया हुआ है। सो यहाँ पे एक्सप्लिसिट जो एक्सेप्शन जनरेट हुआ उसको हमने क्रिएट किया विद न्यू कीवर्ड, और ये जो है ये हमारा क्लास है, राइट, ये हमारा क्लास है एक्चुअली। और उस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड उसको दिया हुआ है, और उसको हमने क्या दिया, मैसेज दिया। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, राइट। दिस इज द रूल ऑफ जावा कि पहला कॉल कौन होता है, आपका कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा, आपका कंटेंट जाएगा कहाँ पे, आपके कंस्ट्रक्टर के पास, और आपका जो मैसेज है वो मैसेज किसको अलोकेट होगा, स्ट्रिंग। अब वो मैसेज हम किसको पास कर रहे हैं, वो मैसेज हम पास कर रहे हैं सुपर एस से उसके पेरेंट को। अब इसका पेरेंट कौन है, टू यंग का पेरेंट कौन है, आपका रन टाइम एक्सेप्शन, तो हम उसको वो मैसेज पास कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली आपका जो एक्सेप्शन जनरेट होगा, वो एक्सेप्शन में आपको मैसेज क्या मिलेगा। लोग यहाँ पे हमें एक्सेप्शन कैसे मिल रहा है कि एक्सेप्शन जनरेट कौन कर रहा है, आपका टू यंग एक्सेप्शन क्लास, बट जो मैसेज है वो क्या है, प्लीज ट्राई वंस योर एज इज मोर देन 80। जो मैसेज हमने उसको दिया था एट अ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम पे, क्लियर। तो ये हुआ आपका कस्टम एक्सेप्शन। क्लियर अभी रचना? हाँ सर। तो ओके, सो अभी एज अगर 60 से ज्यादा है और मुझे सेम चीज करनी है, राइट, इसी प्रोग्राम के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? तो सर एल्स है, इसमें एल्स इफ लिख देते हैं और बाद में एल्स करके कर सकते हैं ना, और इफ एल्स इफ में वो कंडीशन डाल देते हैं। एक काम करो, एज एक काम करो, 1 मिनट। आप मेरी स्क्रीन एक्सेस कर पा रहे हो? दोनों में से कोई भी नहीं कर पा रहे हो? 1 मिनट। ओके, अब एक काम करो, बट वहां से नहीं होगा। ओके, चलिए, हाँ बताइए, चलो मैं ही लिखता हूँ, बताओ क्या करना है। एल्स में एल्स इफ लिख दो और हम्म, बाद में कंडीशन लिख दो 18 से बीच में जितनी चाहिए जितनी भी उतनी। आती है ना, ओके, 16। एल्स इफ इफ एज ग्रेटर देन 60, ओके, क्योंकि हाँ, हमें तो 16 से फिर सर, तो फिर ये फिर भी आ जाएंगे ना, 18 से ऊपर वाले भी आ जाएंगे ना 60। 18 से 16 के बीच को तो अलाउ ही करना है हमें, राइट। ओके 18 से 16 के बीच ओके के तो अलाउ ही करना है। 16 से ज्यादा है तो मैसेज जाना चाहिए, 18 से कम है तो मैसेज जाना चाहिए। ओके। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या करें। सिस्टम डॉट आउट लास्ट वाला जो लाइन है नहीं, वो एक्सेप्शन जनरेट करवाना है, एक्सेप्शन जनरेट करवाना है, जैसे 18 में किया ना वैसे। क्या करें, एक नया क्लास लें पहले तो, उसको एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर करें, राइट। 1 मिनट। तो यहाँ पे एक नया क्लास लेते हैं, क्लास टू ओल्ड एक्सेप्शन, राइट। और उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहला काम क्या करना पड़ेगा अपने को, एक्सटेंड्स रन टाइम यस, एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन, राइट। अब दूसरा काम क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, बराबर है। सो टू ओल्ड एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर विथ स्ट्रिंग ऑफ एस, क्योंकि मैसेज हम उसको देंगे, राइट। और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको सुपर ऑफ एस। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एल्स इफ के अंदर थ्रो यस, थ्रो न्यू, फिर कौन सा क्लास, ओल्ड थ्रो न्यू, सॉरी, थ्रो न्यू
टू ओल्ड एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिख देंगे कुछ मैसेज, यू आर नॉट अलाउड टू राइट बिकॉज ऑफ योर एज, राइट। हमने ये मैसेज उसको दे दिया कि आपकी एज के हिसाब से आपको अलाउ नहीं किया जाता है राइट करने के लिए। क्लियर, लेट वी चेक, राइट, 1 minute, लेट वी चेक दिस कंटेंट और प्रोग्राम, 1 minute, ओके। सो यहाँ पे first we just compile our code, okay, compilation done, and now we just put here 65, right? So 65 is a greater than 60, let me check। आ गया हमारा exception in thread main too old exception, you are not allowed to write because of your age, right? So perfect जा रहा है। let me once check age between 18 to 60, 50, okay, you are eligible for लाइसेंस, राइट। सो परफेक्टली हमारा कोड अभी रन कर रहा है फॉर अ लाइसेंस स्मॉल मॉड्यूल ऑफ एज। क्लियर, कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाना है वो पता चला भी आपको? ये कोई डाउट है यहाँ पे? अगर डाउट है तो आप मुझे अब भी पूछ सकते हो, है ना। फिर ये एक्सेप्शन आज खत्म हो गया, अभी मैं नेक्स्ट थ्रेड लेने वाला हूँ, फिर ऐसा ना हो कि आपके डाउट्स ही रह जाए एक्सेप्शन के अंदर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट सो आप मुझे अब भी पूछ लो, राइट। तो हम अभी उसका डिस्कशन कर लेते हैं। नहीं है डाउट? नो सर, डाउट नहीं। ओके, डन।